हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 79 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 177 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी हैं, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी इन दी कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। आज दोस्तों मल्टीमीडिया के क्वेश्चन ज्यादा रखे गए हैं। कंप्यूटर छवि प्रारूप में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। देखिए यहाँ पे ये सब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब एलिमिनेट कर दीजिए। ये भी देखिए यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है इसका ऑप्शन, और ये यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से एलिमिनेट इसको किया जा सकता है। तो मीन्स कि डी ऑप्शन पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ये दोस्तों पीएनजी और जेपीईजी ये सब क्या हैं? ये सब दोस्तों इमेज जो आप ओपन कर पा रहे हो ना, जो अच्छे ग्राफिक्स में मतलब हाई क्वालिटी में जो इमेज आपको दिखती हैं, वो दोस्तों इन्हीं का कमाल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके का एक और है जो है जेपीईजी। जेपीईजी आपको लिखा मिल जाएगा। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। एक्सपर्ट ग्रुप होता है पीएनजी, जेपीईजी। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है जेपीईजी का। इसका भी दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया है, इसलिए इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ बिट्स इन एन ऑडियो सैंपल इज कॉल्ड। एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है। बिट डेप्थ कही जाती है, बिट डेंसिटी कही जाती है, ऑडियो रिजोल्यूशन कहा जाता है कि ऑडियो डेप्थ कहा जाता है। दोस्तों उसको बिट डेप्थ कहा जाता है। अब बिट डेप्थ है क्या दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। देखिए बिट डेप्थ दोस्तों, डिजिटल ऑडियो सैंपल में बिट डेप्थ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको लिखते भी रहिएगा। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के किसी विशेष खंड की संभावित सटीकता का वर्णन करती है, जो ऑडियो डेटा को प्रोसेस करता है। किसको प्रोसेस करता है दोस्तों? ऑडियो डेटा को क्या करता है? ऑडियो डेटा को दोस्तों प्रोसेस करता है। अगर कहा जाए तो बिट्स प्रोसेस वाले डेटा से जो इसका रिजल्टेंट प्रारूप आउटपुट अधिक अच्छा होता है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following is the full form of AVI? निम्नलिखित में से कौन सा AVI का फुल फॉर्म है? ऑडियो विजुअल इंटरफेस है कि ऑडियो वीडियो इंटरफेस है कि ऑडियो वीडियो इंटरलीव है कि नन ऑफ दीज है? तो कौन सा है इसका फुल फॉर्म दोस्तों? ऑडियो वीडियो इंटरलीव इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा AVI का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट्स ग्राफिक फाइल ओनली? निम्न फाइल एक्सटेंशन में से कौन सी ग्राफिक फाइलों को दर्शाता है? कौन सी ग्राफिक फाइलों को दर्शाता है? TXT एंड STK दर्शाता है कि JPEG एंड TXT को दर्शाता है? BMP एंड डॉक मीन्स डॉक्यूमेंट दर्शाता है? BMP एंड GIF। दोस्तों यही सही है,
यही सही है, बीएमपी एंड जीआईएफ। ठीक है, बीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहीं पे यहां पे लिखा था, कहीं नहीं लिखा, तो चलिए मैं बताता हूं। बीएमपी का फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, बिट मैप, बिट मैप इमेज फाइल, बिट मैप इमेज फाइल होता है दोस्तों बिट मैप, बीएमपी का फुल फॉर्म। फिर जीआईएफ का क्या होता है, तो जीआईएफ का भी फुल फॉर्म लिख लीजिए दोस्तों, जीआईएफ का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है जीआईएफ फाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a not a valid image format? Not a valid image format. मान्य इमेज फॉर्मेट निम्नलिखित में से कौन नहीं है? TFF नहीं है कि GIF नहीं है कि JPEG नहीं है कि MPEG नहीं है? तो दोस्तों इसका MPEG कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है जो कि MPEG एक फॉर्मेट हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें TIF इनका सबका चलिए अच्छा फुल फॉर्म लिख लीजिए, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म लिखिए, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल, ओह सॉरी यहाँ पे फॉर्मेट में ई नहीं होता है। ठीक है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट एक हो गया। JPEG का मैं बता ही चुका हूं, तो आगे लिख लीजिए, GIF का पहले लिख लीजिए ना, GIF का लिख लीजिए, GIF का क्या होता है, देखिए GIF का होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और TIFF हो गया ना। अब JPEG का आप लिख लीजिए, JPEG का मैं बता ही चुका हूं, JPEG का ना ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ठीक। अब इसके बाद दोस्तों MPEG का लिख लीजिए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, MPEG। ठीक, MPEG। इसमें क्या पूछा गया है, मान्य इमेज फॉर्मेट निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो MPEG ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया कैन कंटेन, मल्टीमीडिया दोस्तों क्या क्या कंटेन करता है? आप देखिए, आज जो आप मोबाइल चलाते हैं वो सभी का सभी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो मोबाइल होते हैं, जो बड़े मोबाइल होते हैं, वो सभी के सभी मल्टीमीडिया मोबाइल होते हैं। पहली बार दोस्तों आप सुने होंगे नोकिया का जो सेट आते थे, जैसे एक्सप्रेस म्यूजिक, ये सब दोस्तों मल्टीमीडिया सेट थे। उसके पहले के जो सेट थे जैसे 1100 नोकिया, ये सब दोस्तों मल्टीमीडिया सेट नहीं थे, ध्यान रखिएगा। देखिए मल्टीमीडिया की क्वालिटी क्या क्या है, ग्राफिक्स होना चाहिए, एनिमेशन होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, वॉइस होना चाहिए। दोस्तों ये तो पहला ही सही हो गया, पहला ही सही लग रहा है। आगे देखिए,
ओनली न्यूमेरिक टाइप डाटा, इस तरीके के कभी भी वर्ड आए यहां से आप एलिमिनेट ऑप्शन को कर सकते हैं। न्यूमेरिक टेस्ट ग्राफिक्स डाटा नहीं, ये भी नहीं। डाटाबेस दैट इज द टर्म कंटेन और द डाटाबेस क्रिएटिंग अ मैसिव डाटा कलेक्शन। दोस्तों देखिए यहां पे डाटाबेस से कोई इतना बड़ा इश्यूज नहीं होता है, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ग्राफिक्स होना चाहिए, एनिमेशन होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, वॉइस होना चाहिए। ये सभी के सभी अगर उस सेट में चलते हैं तो वो मल्टीमीडिया सेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। with respect to multimedia, sampling rate is the number of times the analog sound is taken per। मल्टीमीडिया के संदर्भ में एनालॉग ध्वनि की संख्या बार बार ली जाती है, बार बार ली जाती है। मंथ में कभी लेंगे क्या? बिल्कुल गलत दोस्तों। आवर्स में लेंगे क्या? बिल्कुल गलत। देखिए सेकंड में बिल्कुल लेंगे, मिनट में नहीं। ठीक है, मीन्स जो सबसे छोटी सी छोटी इकाई होगी दोस्तों उसी पे तो लेंगे। ठीक है, तभी तो आओ आपको क्लियरेंस महसूस होगी। ठीक, तो इसमें साफ साफ लिखा है मल्टीमीडिया के संदर्भ में एनालॉग ध्वनि की संख्या बार बार ली जाती है, उस सेकंड में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चनों को दोस्तों तो मतलब देख के भी, उसके ऑप्शन पढ़ के भी हम आंसर को सही कर सकते हैं। अब देखिए एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर से थोड़ा इसका लेवल हाई होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के लेवल के ही क्वेश्चन है, इतना ज्यादा वो नहीं है। ठीक, आगे देखिए WAV फाइल फॉर्मेट इज यूज फॉर। WAV फाइल फॉर्मेट का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। साउंड के लिए, प्लेट के लिए, कि एनिमेशन के लिए, कि वीडियो के लिए। तो WAV फाइल दोस्तों साउंड के लिए की जाती है। बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब WA का दोस्तों पूरा नाम क्या है इसको तो समझिए। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। यह एक ऑडियो फाइल प्रारूप मानक पीसी पर ऑडियो बिट स्ट्रीम को स्टोर करने के लिए होता है दोस्तों। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम पर अनकंप्रेस्ड ऑडियो के लिए उपयोग किए जाने वाला मुख्य प्रारूप होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, A frame buffer on a black and white systems with 1 bit per pixel is commonly called। ठीक है, एक ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम पर एक बिट प्रति पिक्सल के साथ एक फ्रेम बफर को आमतौर पे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रे स्केल कहा जाता है, पिक्स मैप कहा जाता है, कि बिट मैप कहा जाता है, कि मल्टी मैप कहा जाता है। देख लीजिए एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है दोस्तों, उसे बिट मैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिट मैप ही उसे कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पीडीएफ फाइल फॉर्मेट। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है इसके बारे में हमें जानना है। द फॉर्मेट इज यूबिक्यूटस। दोस्तों ये तो सही है, प्रारूप सर्वव्यापी है। इट वर्क्स ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इट इज अ प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड, यह एक मालिकाना मानक है। दोस्तों यही नहीं होगा लग रहा है। आगे लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। इट इंटीग्रेट्स नॉन टेक्स्ट एलिमेंट। दोस्तों ये तो सही है, यह गैर पाठ एलिमेंट को एकीकृत करता है। ठीक है,
तो ये भी देखिए दोस्तों एनवीएस पीजीटी में पूछा गया, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इट इज अ प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड, यह एक मालिकाना मानक है, जबकि होना चाहिए यह एक मालिकाना मानक नहीं है। तो मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये भी एनवीएस का ही है, एनवीएस पीजीटी का है। व्हाट इज द यूज टू द सेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एनिमेशन? एनिमेशन के शुरुआती और अंत बिंदु सेट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है? की फ्रेम्स का प्रयोग किया जाता है, ग्राफिक सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, सीन्स का प्रयोग किया जाता है, मींस दृश्य, सीन मतलब दृश्य दोस्तों, ठीक है, और ब्लैंक फ्रेम्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें यह सही है कि फ्रेम्स का प्रयोग किया जाता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में, ठीक, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला देखिए दोस्तों, व्हिच image file format has lossless image files, meaning that they do not need to compress or lose any image quality or information, although there are options for the compression allowing for very high quality image but also large file size। किसी इमेज फाइल प्रारूप में दोष रहित इमेज फाइलें हैं जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी भी इमेज गुणवत्ता या जानकारी को संपीड़ित करने का खोने की आवश्यकता नहीं है, बहुत उच्च गुणवत्ता वाली इमेजों के लिए अनुमति देता है, लेकिन बड़े फाइल आकार भी होते हैं। वो कौन सा है दोस्तों? यहां पे देखिए GIF है, JPEG है कि PNG है कि TIFF है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, TIFF इसका सही है। सभी का मैंने फुल फॉर्म बता दिया हूं, इसके प्रीवियस में चले जाइए और प्रीवियस वाले क्वेश्चन से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डाटा? निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक कनेक्टिविटी मानक है? MIDI, MCI, रियल ऑडियो की AAC है? तो दोस्तों इसका MIDI पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। MIDI, MIDI का पूरा नाम है दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक। डिजिटल इंटरफेस, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक कनेक्टिविटी मानक है। यहाँ पे इसका ये लिखा ही हुआ है दोस्तों, तो इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीमीडिया टेक्स्ट बेस्ड फीचर जनरलाइज द concept of footnotes and cross reference for assessing test documents? निम्नलिखित में से कौन सी मल्टीमीडिया पाठ आधारित विशेषताएं पाठ दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए फुटनोट और क्रॉस रेफरेंस की अवधारणा सामान्यीकृत करती है? फुटनोट एंड क्रॉस रेफरेंस मतलब फुटनोट एंड क्रॉस रेफरेंस टेक्स्ट लिस्ट करती है कि हाइपर टेक्स्ट करती है कि टेक्स्ट फिंडर मतलब टेक्स्ट फिंडर करता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, हाइपर टेक्स्ट करती है। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। हाइपर टेक्स्ट मल्टीमीडिया जैसे पाठ आधारित विशेषताओं पर दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए फुटनोट और क्रॉस रेफरेंस की अवधारणा को सामान्यीकृत करती है। यहां भी वही चीजें लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो वो हाइपर टेक्स्ट का कमाल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीमीडिया द टर्म
SNR स्टैंड फॉर, SNR स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया के संबंध में SNR शब्द का मतलब क्या है? सिग्नल विथ नॉइज रेट है कि सिग्नल टू नॉइज रेट है कि सिग्नल एंड नॉइज रेट है कि सिग्नल टू नॉइज रेट है? तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिग्नल टू नॉइज रेट है। दोस्तों आज के क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपके बहुत हट के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, आज के सेट में। लेकिन दोस्तों मैं इसलिए मल्टीमीडिया के इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया क्योंकि कभी भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो ये भी आपसे ना छूटें। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना तर्क जरूर दीजिए, ये बताइए कि अब अगला टॉपिक हम क्या स्टार्ट कर दें, ठीक है, जिससे और लोग, कुछ लोगों को कहना है दोस्तों कि डिजिटल फिर से पढ़ा दीजिए, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें के मैप वगैरह को दोबारा पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों क्या डिजिटल में ही स्टार्ट कर दूं, या तो मैं, कुछ लोगों का कहना है कि सी के कुछ बेसिक प्रोग्राम दोस्तों जो एक दो आ जाते हैं उनको करा देता हूं, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा होता है कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू।